हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हम वीडियो में कर रहे हैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन जो पहले भी एग्ज़ाम्स वगैरह में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने के चांसेस हैं। आपका जो ग्रुप डी का पेपर आ रहा है या ग्रुप सी का जो पेपर होगा, उन सब के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट रहने वाले ये चैप्टर हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 1968 के बैंकॉक एशियाई खेलों में एथलेटिक्स स्वर्ण पदक जीतकर एशिया रिकॉर्ड बनाने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है? ये है आपका भीम सिंह। मैं आपको इसके साथ साथ कुछ और भी बताऊंगी जो कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए अच्छा रहेगा। एक तो आपने नाम सुना होगा रानी रामपाल का, ये आपको पता है। और हरियाणा का जो उच्च पुरस्कार होता है खेलों का, वो भी भीम पुरस्कार होता है। हरियाणा खेल जगत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। इसमें आपकी 5 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है। फिर आपका एक होता है महाराणा प्रताप पुरस्कार, ठीक है जी, महाराणा प्रताप पुरस्कार। ये पुरस्कार आपको सिर्फ पुरुषों को दिया जाता है। और एक होता है रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार जो कि महिलाओं को दिया जाता है। मैं बात कर रही थी रानी रामपाल की। इनका जन्म हुआ 1994 में। ये कुरुक्षेत्र के शाहबाद से आती हैं और इनका खेल है हॉकी, ध्यान रखिएगा। इनको राजीव गांधी रत्न भी मिला हुआ है और पद्मश्री अवार्ड भी मिला हुआ है। अगर सविता पुनिया की बात करें, क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट जो अगर हम कहें तो चर्चित जो खिलाड़ी होती हैं ज़्यादातर वो हैं सविता पुनिया की। इनका जन्म हुआ 1990 में। ये जोधका सिरसा से आती है और ये भी हॉकी खेलती हैं, अर्जुन अवार्डी हैं ये। बजरंग पुनिया का आपको पता होगा, कुश्ती खेलते हैं, खुंडन झज्जर से आते हैं और 1994 में जन्म हुआ है। इनको भी राजीव गांधी भी मिला है, अर्जुन अवार्ड भी मिला है, पद्मश्री भी मिला है। विनेश फोगाट की बात करें तो फोगाट सिस्टर की ही सिस्टर हैं। 1994 में जन्म हुआ, बलाली दादरी गाँव से आती हैं और कुश्ती खेलती हैं ये, ठीक है। इनको भी राजीव गांधी रत्न मिला हुआ है, अर्जुन अवार्ड मिला हुआ है। योगेश्वर दत्त की बात करें तो इनका जन्म हुआ 1982 में। ये सोनीपत भैंसवाल से रिलेटेड हैं और कुश्ती जो है ये खेलते हैं। गीता फोगाट वही विनेश फोगाट वाली, बबीता फोगाट हो गई। फिर आपका एक साक्षी मलिक काफ़ी बार पूछा जाता है। तो साक्षी मलिक का 1992 में जन्म हुआ, मोखरा रोहतक से है। मोखरा मदीना जो गाँव होता है हमारा रोहतक में, कुश्ती खेलती हैं, ठीक है। और बात कर लेते हैं, सुशील कुमार हो गए, ठीक है। जैसे देखो ये अजय रात्रा भी पूछ लिया है, तो अजय रात्रा ये क्रिकेट से हैं। सुशील कुमार हो गए, ये आपके 1983 का इनका बर्थ डेट है और ये बापोला दिल्ली से बिलोंग करते हैं और कुश्ती खेलते हैं ये भी। अच्छा, अगर मैं बात करूं चंदगी राम की, चंदगी राम जो है ये पहले देखो, इनकी डेट ऑफ बर्थ तो नहीं पूछी जाएगी आपसे। ये हिसार से आते हैं, सिसाए गांव है हिसार में, वहाँ से है। ये भी कुश्ती के खिलाड़ी रहे हैं। और अगर और बात कर लेते हैं, एक ना साक्षी मलिक के पति हैं सत्यव्रत काद्यान, ठीक है। ये भी कुश्ती खेलते हैं और 93 इनका बॉन्ड डेट है। बॉन्ड डेट बहुत कम पूछेंगे, बॉन्ड डेट उन्हीं की पूछ सकते हैं, जैसे साक्षी मलिक की एक बार पूछ ली थी, बाकी अभी नहीं पूछेंगे। लीला राम की बात करें, लीला राम सांगवान जो हैं ये दादरी से हैं, दादरी से, और ये भी कुश्ती खेल है इनका, ये ध्यान रखिएगा सारे। फिर नीरज चोपड़ा जो कि बहुत ही 2022-23 की अगर मैं बात करूं तो सबसे चर्चित खिलाड़ी रहे हैं, जिनके बारे में सबसे ज़्यादा लिखा गया और गूगल पे सर्च भी किया गया है। ये आते हैं आपके नीरज चोपड़ा खंडरा पानीपत से, खंडरा गांव है पानीपत में, वहाँ से बिलोंग करते हैं। भाला फेंक में है ये भी ध्यान रखिएगा। अर्जुन अवार्ड मिला हुआ है इनको। कपिल देव हमारे चंडीगढ़ से हैं। फिर और बात कर लें तो उदयचंद की यहाँ पे बात करें तो ये आते हैं हिसार से। उदयचंद आपके आते हैं हिसार से, ये भी कुश्ती के हैं, ठीक है जी। और वीरेंद्र सहवाग भी नजफगढ़ से हैं, क्रिकेट से हैं। जैसे अजय रात्रा है नेक्स्ट में, तो जो हमारे वीरेंद्र सहवाग हैं वो भी किससे हैं, क्रिकेट से। और बात करें, ये भीम सिंह का हो गया है। और भीम सिंह जो हैं आपके किस चीज़ में, एथलेटिक में, मतलब ये एक एथलेटिक प्लेयर हैं और ये आते हैं आपके धनाना गांव से। और ये जो आपकी वो होती है ना हाई जंप लॉन्ग जंप,
उनमें अर्जुन अवार्ड इनको मिला हुआ है। अमित पंघाल की बात करें, अमित पंघाल भी काफ़ी चर्चा में है, मायना रोहतक से हैं ये अमित पंघाल, और बॉक्सर हैं, बॉक्सिंग इनका खेल है। और एक है आपका हवा सिंह है, हवा सिंह भी है, तो हवा सिंह भी क्या है, बॉक्सिंग से हैं, और उनका क्या है, भिवानी से आते हैं, अर्जुन अवॉर्डी हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा प्लीज़। देखो मैंने आपको काफ़ी सारे बता दिए हैं यहाँ पे, जैसे रानी रामपाल हो गई, शाहबाद कुरुक्षेत्र से आती हॉकी है, सविता पुनिया जोधगा सिरसा से आती हॉकी है, बजरंग पुनिया हो गए खुंडन गांव झज्जर से, ये कुश्ती में है, विनेश फोगाट बलाली दादरी कुश्ती में है, गीता फोगाट बबीता फोगाट ये भी, योगेश्वर दत्त सोनीपत भैंसवाल से ये भी कुश्ती में है, गीता ये हो गई, साक्षी मलिक आपकी मोखरा रोहतक से है, कुश्ती में है, सत्यव्रत काद्यान इनके पति हैं, कुश्ती से हैं। फिर आपके सुशील कुमार हो गए बापोला दिल्ली से, कुश्ती से हैं, वीरेंद्र सहवाग हो गए नचफगढ़ क्रिकेट खेलते हैं। फिर आपके ये जो उदयचंद हो गए ये भी कुश्ती से हैं, हिसार से आते हैं। फिर आपके चंदीराम हो गए ये भी हिसार सिसाई से आते हैं, ये भी कुश्ती से हैं। फिर आपका हो गया लीलाराम सांगवान, ये भी कुश्ती से हैं, दादरी से आते हैं। नीरज चोपड़ा हो गया खंडरा सोनीपत से आते हैं, भाला फेंक में है ये। कपिल देव हमारे चंडीगढ़ क्रिकेट से हैं। और नवाब अली पटौदी भी पूछा जाता है, वो पटौदी गुरुग्राम से हैं और क्रिकेट में है। भीम सिंह आपके ये मैंने बता ही दिया, एथलेटिक ऊंची कूद में है, धनाना से आते हैं। और हवा सिंह का अगर मैं बात करूं तो वो भिवानी से आते हैं, बॉक्सिंग से हैं। ठीक है जी। और बॉक्सर से क्या आपको याद आता है, विजेंद्र सिंह हो गए, वो भी बॉक्सिंग में है। और अजय रात्रा ये आपकी क्रिकेट में। एक आपकी शेफाली वर्मा है जो कि आपकी रोहतक से है और यंगेस्ट खिलाड़ी है। गोला फेंक खेल में हरियाणा का प्रसिद्ध खिलाड़ी ये बहादुर सिंह है। हरियाणा का प्रसिद्ध मुक्केबाज ये गिरवर सिंह है, तो ये भी याद रखिएगा। विजेंद्र सिंह ये भिवानी से हैं, बॉक्सर हैं। और अगर मैं बात करूं जो हमारे संदीप सिंह हैं, ठीक है, संदीप सिंह, इन्होंने वैसे इस्तीफ़ा दे दिया है अपने खेल मंत्री के पद से। ये शाहबाद कुरुक्षेत्र से आते हैं, हॉकी के खिलाड़ी हैं। चांदराम एक पूछा जाता है भाई, चांदराम काफ़ी फेमस भी हैं और चांदराम का नाम पूछा जाता है। तो ये कल हमने ये इस सीरीज़ में क्वेश्चन किया था, पैदल चाल में इनको अवार्ड मिला था। जींद से आते हैं, रजाना खुर्द से, अर्जुन अवार्डी है ये। एक आपका है खुशीराम आपके रोहतक से आते हैं, बास्केटबॉल के हैं। शाइना नेहवाल का आपको पता होगा, हिसार से आती है, बैडमिंटन खेलती है। मनु भाकर का भी पता होगा, झज्जर से है, निशानेबाज हैं। ठीक है। और नेक्स्ट है, राज्य में किन की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए महिला डेयरी योजना, तो महिलाओं की आर्थिक स्थिति। पशुधन विकास वाहिनी योजना के तहत राज्य सरकार पशुपालकों को कितने घंटे जानकारी देगी, 24 घंटे मिलेगी भाई। राज्य सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र को कितनी सब्सिडी दी गई है, ये जब के बजट की है तो ये मत करना, अपने अब वाले बजट की करना। हरियाणा राज्य कृषि विभाग बोर्ड की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 अगस्त 1969 को। स्वामी रामदेव हमारे महेंद्रगढ़ से बिलोंग करते हैं, महेंद्रगढ़ से आते हैं। और नेक्स्ट बात करें, पश्चिमी यमुना नहर तो हरियाणा में किस ज़िले में बहती है। देखो रोहतक नहीं आएगा भैया, यहाँ कल तो नहीं था ये नहीं आएगा, सोनीपत और करनाल आएगा, बाकी ये ऑप्शन गलत है, रोहतक में नहीं है। सतलुज यमुना लिंक नहर की लंबाई कितनी है, तो 212 किलोमीटर है, ये ध्यान रखिएगा। चलो यमुना नहर से रिलेटेड यहाँ पे कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे एक तो देखिए, ये उत्तराखंड की जो हमारी गढ़वाल में, मतलब हिमाचल में जो स्थित बंदरपूछ है, बंदरपूछ उसके पश्चिमी भाग से यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है। और ये हरियाणा में प्रवेश कहाँ से करती है, यमुनानगर के कलेसर पार्क से। इसकी कुल लंबाई है यहाँ हरियाणा में 350 किलोमीटर। देखो इसमें ये दी है आपके सतलुज यमुना लिंक नहर की, ठीक है, तो 212, और यमुना की पूछे तो 350। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर यही सीमा तय करती है हमारी, 320 किलोमीटर है। यमुना नदी और यूपी और हरियाणा की सीमा भी बनाती है। हरियाणा के पूर्वी भाग में बहती है यमुना नदी। ठीक है। दूसरा आपको याद रखना है कि यमुना नदी की भारत में अगर कुल लंबाई पूछ ले तो 1376 किलोमीटर है। और आपकी गंगा की कितनी है, 25 है, भारत की सबसे लंबी नदी है। और वैसे 1999 से पहले यमुना नदी को ताजेवाला बैराज के नाम से जाना जाता था। यहाँ से 2 नहरें निकली, एक पश्चिमी यमुना नहर, एक पूर्वी यमुना नहर। पश्चिमी यमुना नहर हरियाणा में है और पूर्वी जो यमुना नहर है वो हमारी यूपी में सिंचाई करती हैं। ठीक है। ये दोनों नहरें फिर यमुना में जाके मिल जाती हैं, तो यमुना को एक मतलब बारहमासी नदी के नाम से जाना जाता है।
याद रखना, ताजेवाला बांध का जो नाम था ना वो 1999 में ही हथनी कुंड किया गया था। एक आपको और चीज़ याद रखनी है, ओखला जो बांध है, ओखला बांध, ये आपका दिल्ली में यमुना नदी पर बनाया गया है, ठीक है, और इसी बांध से लेकर गुड़गांव नहर भी निकाली गई है। एक आपका अनंगपुर बांध है, ये भी यमुना नदी पर है लेकिन ये फरीदाबाद में है। यमुना नदी की कुछ ट्रिब्यूटरीज भी हैं, सहायक नदियाँ भी हैं, जैसे जैसे आपकी टोंस नदी हो गई, गिरी नदी हो गई, ठीक है। टोंस जो नदी है ना उस पर किसाऊ बांध बना हुआ है, ये याद रखिएगा ज़रूर। ये ट्रिब्यूटरीज की मैं बात कर रही हूँ यमुना नदी की। टोंस नदी पर किसाऊ बांध है। जो आपका रेणुका बांध है वो भी गिरी नदी पर। अगर इसकी ट्रिब्यूटरीज नहीं दे रखी तो यमुना भी आपका आंसर होगा। लखवार बांध है यमुना नदी पर, ठीक है। और इसकी सहायक नदियाँ जैसे आपकी सोम है, ठीक है, उस पर पथराला बांध है, बूढ़ी है, थापना है, गिरी है, टोंस है, ये सारी हैं। और अन्य भी सहायक नदियाँ हैं इसकी यमुना की, चंबल है, बेतवा, केन, सिंध, हिंडन, शारदा, गिरी, ऋषि, गंगा। और अगर मैं बात करूं यमुना नदी से लाभान्वित जो ज़िले हैं वो कौन कौन से हैं, तो देखो जो हमारे आते हैं उत्तर पूर्वी भाग में, मतलब यमुनानगर, करनाल, सोनीपत, पानीपत, फरीदाबाद, पलवल, इनमें तो जाती है, लेकिन रोहतक नहीं आएगा, ये बिल्कुल गलत है यहाँ पे। और दूसरा, ये नदी फिर गंगा में जाके मिल जाती है, गंगा और जमुना पद्मा कहलाती हैं। और बाकी यहाँ पे बात करें तो यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी भी है, ये भी याद रखिएगा। और यमुनोत्री जो ग्लेशियर है ना आपका, वो कालिंद पर्वत पर है, इसीलिए यमुना नदी को कालिंदा भी कहा जाता है, ये ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यमुना SYL की पूछिए लंबाई, तो 212 किलोमीटर है, ये ज़रूर याद रखिएगा। हरियाणा की प्रमुख जो नहरें हैं वो कितनी हैं, तो हरियाणा की जो प्रमुख नहरें हैं वो 2 नहरें हैं हरियाणा की प्रमुख। एक तो आपकी लगा लीजिए पश्चिमी यमुना नहर, ठीक है जी, जो ताजेवाला नामक स्थान से निकलती है और सबसे पुरानी भी है और प्रमुख भी है। 1355 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने पानी पहुंचाने के लिए निर्माण करवाया था नहरों का, और लेकिन बाद में पश्चिमी यमुना नहर में पानी बहना बंद हो गया। तो इसके देखते हुए अंग्रेजी सरकार, जो हमारे वहाँ के इंजीनियर थे GR ब्लेन, उनको पश्चिमी नहर के जीर्णोद्धार का कार्य दिया गया था। जरूर ध्यान रखिए, GR ब्लेन, इन्होंने ही जीर्णोद्धार कराया था दोबारा से। और दूसरा बात करें भाखड़ा नहर, तो ये आपको पता है भाखड़ा नहर है हमारी सतलुज नदी पर, भाखड़ा नैंगल डैम बनाकर हिमाचल के समीप से निकाली गई है। और इस नहर में गोविंद सागर झील से पानी आता है। और जो दूसरा है, इसमें भाखड़ा नहर में पहली बार पानी कब छोड़ा गया था, ये ज़रूर याद रखिए, 8 जुलाई 1954 को। भाखड़ा एक सेकेंड, भाखड़ा नहर की लंबाई पूछ ले तो 165 किलोमीटर है। और भाखड़ा नांगल डैम और भाखड़ा नहर के जो निर्माण का श्रेय जाता है वो छोटू राम जी को जाता है, ये भी याद रखिएगा। और भी बहुत सारी नहरें हैं, जैसे भिवानी नहर है, आगरा नहर है, जवाहरलाल नहर है, गुरुग्राम नहर है, जूही सिंचाई परियोजना है, SYL है हमारी, लोहारू उठान सिंचाई परियोजना है, तो ये भी हैं बहुत सारी, और वो ज़रूर याद रखिएगा ये बात आप प्लीज़। अगर SYL की बात करें तो 212 किलोमीटर है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, वर्ष 1999 से 2000 में हरियाणा के कुल कितने ट्यूबवेल व पंपिंग सेट थे, तो ये क्वेश्चन करिएगा भी मत। 5,83,705, ये डेटा वाले क्वेश्चन आप करंट के करना। हरियाणा में सिंचाई विभाग का जो मुख्यालय है, मोस्टली हेडक्वार्टर हमारे पंचकुला में है। अधिकतम वर्षा होते उत्तर पूर्व भाग में, यमुनानगर, पंचकुला, करनाल, कुरुक्षेत्र, इन भागों में। हरियाणा के सभी गाँव में बिजली पहुँच गई थी 29 नवंबर 1970 में। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या घनत्व वाला जिला है हमारा फरीदाबाद। हरियाणा का नवीनतम और सर्वाधिक शहरी जो जनसंख्या है हमारी, सबसे कम गाँव है हमारे पंचकुला में। और सबसे कम पंचायत भी हमारी फरीदाबाद में, सबसे ज़्यादा हमारी यमुनानगर में। हरियाणा का नवीनतम संख्या घनत्व है आपका 573, ये भी याद रखिएगा। सर्वाधिक महिलाएं रहती हैं आपकी फरीदाबाद में। ओवरऑल आपका गुरुग्राम है। ठाकुर अनूप सिंह, ये संबंधित है बॉडी बिल्डिंग से। हरियाणा में पहली कक्षा में अंग्रेजी पढ़ाना किस साल से शुरू हुआ था, तो 2000 से 2001 के बीच। 6ठी से 12वीं तक का वैकल्पिक विषय के रूप में कंप्यूटर, हाँ पहले कंप्यूटर नहीं था, 2001 के बाद कंप्यूटर को लागू कर दिया गया था एज ए एडिशनल सब्जेक्ट। राज्य शिक्षक पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है, 5000। अगर आपका भाई एक स्टेट लेवल पर अगर आपको टीचर अवार्ड दिया जाता है तो 5000। इस समय हरियाणा में कितने महाविद्यालय, 261। हरियाणा के नवाब पटौदी मंसूर अली खान को किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार दिया गया था, क्रिकेट से संबंधित है, 1966 में दिया गया था, तभी हरियाणा बना था। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड 30 नवंबर
नवंबर 1981 को कहाँ पे चला गया था? ये भिवानी में चला गया था, पहले आपका चंडीगढ़ में था। इस समय हरियाणा में अस्पताल 79। मध्यकालीन युग में हरियाणा के किस स्थान पर मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच 1191 और 1192 में युद्ध हुआ था? तो तरावड़ी का युद्ध याद रखिएगा। और इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी ने सेकंड युद्ध के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को अपनी सत्ता सौंप दी थी, जो कि एक दास प्रथा से थे और बहुत ही उन्होंने मेहनत की थी अपनी इस पे, और उन्होंने क्या था कि भाई उसको बोल दिया था कि भाई अब आप ही राज करोगे, और ये दिल्ली का प्रथम मतलब सल्तनत काल का ये क्या बना था? सुल्तान बना था। और लाख बख्श की उपाधि भी दी जाती है, आप सभी को पता होगा कुतुबुद्दीन ऐबक को। राज्य में देश के कुल रेल मार्गों का कितना प्रतिशत है? 6% हरियाणा में है। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 2521 है। हरियाणा में गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी थी 1 नवंबर 1995 को। शराबबंदी ये बंसीलाल जी ने करवाई थी। भजनलाल पहली बार कब विधायक बने थे, मतलब विधानसभा में एमएलए बने थे? तो 1968 में। बबैन किस जिले की उप तहसील है? तो याद रखिए कुरुक्षेत्र की। रोहतक में कितने खंड हैं? ब्लॉक कितने हैं? तो 5 है। हरियाणा के कौन से जिले में साक्षरता दर कम है? तो मेवात में ऑब्वियसली। हरियाणा का एक नाम हरियाला ये किस पुराण में मिला है? ये मिला है हमारा शकंद पुराण में। अदिति मंदिर किस जिले का प्रमुख मंदिर है? अदिति मंदिर है आपका करनाल का। भारतीय खेल प्राधिकरण के सहयोग से हरियाणा के किस विश्वविद्यालय में भारत के सबसे बड़े खेल प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण हो रहा है? ये हो रहा है चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय में। ठीक है जी, सबसे बड़ा खेल प्रशिक्षण। प्रसिद्ध नवाब मंसूर अली खान पटौदी जी ने 1966 में अर्जुन अवार्ड मिला था, किस क्षेत्र से हैं? वो क्रिकेट खेल से हैं। चंडीगढ़ का प्रसिद्ध मंदिर मनसा देवी मंदिर है, यहाँ पे याद रखिए। शीतला माता मंदिर आपका गुरुग्राम में है। प्रसिद्ध दुर्गा भवन मंदिर किस जिले में है? ये है आपका रोहतक में। टूटते बंधन के उपन्यासकार कौन है? हेमराज निर्मम। मैं सोच रही हूँ एक सारी जो हिंदी के लेखक और उपन्यासकार हैं उसकी एक वीडियो डिटेल में ले आऊँ और उसको बोर्ड पे करा दूँ, तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, ताकि हिंदी से भी हमारा कुछ डेटा तैयार हो जाए। शेरशाह सूरी द्वारा बनाया गया जो ग्रैंड ट्रंक रोड है पंजाब को जोड़ता है पूर्वी बंगाल से ईस्ट बंगाल से। साए अपने इस उपन्यास के लेखक हैं हमारे राजकुमार निजात। प्राण सांकली के रचनाकार हैं चौरंगी नाथ। शिक्षा बोर्ड द्वारा 10+2 की पहली बार परीक्षा ली गई वही 1987 में, 1987 में। पहले 10 तक फिर 12 तक किया। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष तो ये देखो तब की है भरत भूषण भारती, अभी तो भोपाल सिंह खदरी हैं। किस व्यक्ति को हिमाचल का भी राज्यपाल बनाया गया? ये आचार्य देवव्रत थे। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में किस वर्ष शिक्षा आरंभ हो गई थी? 1959 में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने यहाँ पर इनॉग्रेशन किया था। काला अम्ब किस युद्ध से संबंधित है? तो पानीपत का तृतीय युद्ध से संबंधित है, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। हरियाणा के किस शहर को बुनकरों का शहर कहा जाता है? तो पानीपत को कहा जाता है। नेक्स्ट है पुष्पदंत के प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना, ये 4 हैं। संतोष जयतिलक किसकी रचना है? ये है आपकी बूचराज की। हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता जुत्सी एथलेटिक्स दौड़ से संबंधित है हमारी। चांदराम हमारे पैदल चाल से हैं, ये भी याद रखिएगा। विष्णु सहस्त्र नाम किसकी कृति है? जयराम शास्त्री की। विवाह पद्धति किसने लिखी? पंडित विद्याधर शास्त्री ने। चित्र बोधिनी नामक टीका किसने लिखी? ये भी रचना है ये पंडित हरिपुष्प ने। तो इस पेपर में देखो काफ़ी सारी पूछी गई हैं। जींद करनाल शामिल होने के बाद प्रदेश के कुल कितने जिले एनसीआर में आ गए? तो 14 जिले आ गए। ठीक है। किस पहलवान ने कॉमनवेल्थ वर्ल्ड हैबिटेट रेसलिंग में मैन स्टैंडिंग फाइट लड़ी? संग्राम सिंह ने। संग्राम सिंह आपको याद होना चाहिए, मोखरा गांव से है, रोहतक से। HSIIDC का पूरा नाम हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। हरियाणा के किस जिले का मुख्यालय नारनौंद में है? महेंद्रगढ़ का। हरियाणा में कुल कितने बिजली उपभोक्ता थे? 36.9 लाख। बाबा रामदेव जी के गुरु आचार्य बलदेव बाबा रामदेव महेंद्रगढ़ से आते हैं। हरियाणा में पुरुषों की संख्या 1 करोड़ कितनी है भाई? इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1,34,94,734। ये डेटा मत करिएगा याद। हरियाणा में 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। हरियाणा में कितने अध्यापक प्रशिक्षण विद्यालय हैं, मतलब ट्रेनिंग है, टीचर को ट्रेनिंग दी जाती है, ऐसे हैं 23 विद्यालय। हरियाणा के प्रथम हिंदी समाचार पत्र का नाम है हमारा जैन प्रकाश। अम्बाला से शिमला कौन सा राजमार्ग जाता है? अम्बाला से शिमला जाता है हाईवे नेशनल 22। किस वर्ष 2009 और 10 में राजस्व
प्राप्तियां बजट अनुमान कितना होने की संभावना है, रहने दीजिएगा। नेक्स्ट चलिए, कारगिल विजय ऑपरेशन 1999 में कितने सैनिक शहीद हुए थे, 80+। सिंधारा जो उपहार या बेटी बहन को किस अवसर पर सिंधारा भेजा जाता है, तीज पे। सराय अलीवर्दी गांव की मस्जिद कहाँ पर है, सराय अलीवर्दी गांव की मस्जिद है गुरुग्राम के अंदर। नेक्स्ट आप यहाँ पे बात करो, बू अली शाह कलंदर की दरगाह, ये पानीपत के अंदर है। चिश्ती संप्रदाय के जो संस्थापक हैं वो शेख फरीद हैं। पानीपत और करनाल के बीच की सूफी की मज़ार है, ये है आपकी शेख फरीद की मज़ार। नौरंगे इश्क में सांग का प्रारंभिक स्वरूप बदलाया गया है, ये रचना है आपकी महाकवि श्याम मलिक की। पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर विजयी हो गया था भाई, ठीक है। दीने इलाही धर्म की स्थापना इन्होंने की थी। बुलंद दरवाज़ा इन्होंने बनाया था। फतेहपुर सिकरी नगर इन्होंने बसाया था। अनपढ़ थे लेकिन सभी शास्त्रों और विद्याओं का ज्ञान था। काफ़ी शांति प्रिय राजा रहे थे। दोनों धर्मों को बढ़ावा दिया था, हिंदू को भी मुस्लिम को भी। हिंदू लोगों का कुछ कर्ज भी माफ़ किया था। और जहांगीर इनके पुत्र थे। हरियाणा में सांगों की शुरुआत हुई थी 1730 में। पहला सांगी है किशनलाल भट्ट। पहला सफल सांग है शीला सेठानी। सांगों के आधुनिक रूप के जन्मदाता है हमारे दीपचंद। पिंजौर गार्डन, यादवेंद्र गार्डन, ये है आपका चंडीगढ़ में। अगर वैसे होता पिंजौर तो पिंजौर में। ओम प्रकाश चौटाला 5 बार बने और सबसे कम कार्यकाल के भी मुख्यमंत्री हैं। और लगातार सबसे लंबा कार्यकाल हमारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है। अब मनोहर लाल खट्टर का भी ऐड हो जाएगा अगर आते हैं, या फिर इनका ड्यूरेशन देखा जाएगा, टाइम का भी और डेज का भी। रोहतक में किस माता का मंदिर है, रोहतक में शीतला माता मंदिर नहीं, शीतला माता मंदिर गुरुग्राम में भी है। सी ऑप्शन लगाया है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान ये आपका हिसार में है और एनडीआरआई आपका करनाल में है। 2001 और 2 में हरियाणा में कितने करोड़ की बिजली, ये 2001-2 का रहने दो। पंचकुला का ताऊ देवीलाल स्टेडियम किस कारण सुर्खियों में, इंडियन क्रिकेट लीग के 2020 टूर्नामेंट उद्घाटन में। 1966 में राज्य की कुल बिजली उत्पादन क्षमता थी 343 मेगावाट और वैसे 36.9 थे उपभोक्ता। राव बालकृष्ण किस उम्र में रेवाड़ी के शासक बने थे, राव बालकृष्ण 21 साल के रेवाड़ी के शासक बने थे। 13 साल की उम्र में अकबर का राज्याभिषेक हो गया था, राजा बन गए थे वो बैरम खान के उसमें संरक्षण में। हरियाणा में इस समय बिजली की कुल प्रस्थापित क्षमता तो 2300 मेगावाट। जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा कौन से नंबर पर आता है, 18वें नंबर पर। और अगर बात करें, हरियाणा में पाया गया सबसे पुराना और बड़ा सरस्वती सिंधु सभ्यता का पुरातात्विक स्थल है राखीगढ़ी, अभी तक का भारत का भी सबसे बड़ा है। इसमें हरियाणा में कितने तकनीकी और व्यावसायिक संस्थान हैं, 131। कहाँ पर साइबर कैफ़े खोला जा रहा है, गुरुग्राम। साइबर कैफ़े कितने एकड़ भूमि में, 73 एकड़ भूमि में। हरियाणा के किस शहर में एशिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, तो पानीपत में, बाहोली में है ये। राष्ट्रीय खेलों में कुश्ती में पहला गोल्ड मेडल मिला था लीलाराम को। अभी ये फर्स्ट क्वेश्चन भी यही था। हरियाणा में कुल कितने डाकघर हैं, 2649। और पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में भारत ही पहले स्थान पर है जहाँ पर सबसे ज़्यादा डाकघर है। कुल कितने परिवार कल्याण केंद्र हैं, तो 65। बाकी करेंगे कल, और ये 100 क्वेश्चन आपके एक वीडियो में। बाकी अगर आप कहोगे कि मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हैं हरियाणा जीके की, जाके देख सकते हैं। नहरों की, नदियों की, मस्जिदों की, मकबरे की, पहनावे, आभूषण, आपके डांस, नृत्य, सब कुछ बना रखा है। फिर अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहते हैं तो वो मुझे बता दीजिएगा, मैं वो थ्योरेटिकल टाइप में आपको बता दूँगी। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।